अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। आज हम एक्सरसाइज 4.9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 4.8 की तरह एक्सरसाइज 4.9 में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 वेरिएबल इन्वॉल्व होते हैं तो हमें फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पेयर की शक्ल में यानी 2 इक्वेशंस गिवन होती हैं और हमने उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके सोल्यूशन निकालना होता है। इसका मतलब ये है कि बारी बारी दोनों में से किसी एक को सॉल्व करना है और वहाँ से एक्स और वाई की कीमत निकालनी है। और इसमें हमेशा हमारा जो सोल्यूशन होता है वो पेयर की शक्ल में, ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। मतलब एक्स कोमा वाई की शक्ल की का सोल्यूशन निकलता है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमने 4.8 में भी यही टाइप पढ़ी है, तो 4.8 से 4.9 की इक्वेशन क्यों मुख्तलिफ है। उसका दोनों में डिफरेंस ये है कि 4.8 में हमने 2 तरह की इक्वेशंस पढ़ी थी। एक वो टाइप थी जिसमें हमें एक लीनियर इक्वेशन दी जा रही थी। लीनियर का मतलब एक ऐसी इक्वेशन दे रहे थे जिसमें एक्स या वाई की पावर 1 थी और वहाँ से हम एक्स या वाई की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट करते थे। और दूसरी टाइप हमें ऐसी गिवन थी जिसमें एक्स स्केयर और वाई स्केयर वाली टर्म के साथ एक जैसा वेरिएबल होता था और हम उन्हें माइनस करके स्केयर वाली यानी क्वाड्रेटिक टर्म्स कैंसिल हो जाती थी और बाकी एंड पे हमारे पास फिर लीनियर इक्वेशन बच जाती थी। अब 4.9 इक्वेशन में 3 टाइप्स की हम इक्वेशंस पढ़ेंगे। जिस पहली चीज़ ये है कि 4.9 में आपको कोई लीनियर इक्वेशन गिवन नहीं होगी, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले अब किस तरह की इक्वेशन होगी, नंबर 1 पे ऐसी इक्वेशन होगी जिसमें इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी लेकिन उसमें एक्स वाई वाली कोई टर्म मौजूद नहीं होगी, यानी एक्स वाई कोई ऐसी रकम मौजूद नहीं होगी जिसके साथ एक्स वाई ज़रब हो रहा हो, ठीक है। इसकी मिसाल आप देख लें, एक्स स्केयर जमा वाई स्केयर इज इक्वल टू 5 और 5x स्केयर माइनस वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। तो इन इक्वेशंस में से हम एक इक्वेशन में से एक्स स्केयर या वाई स्केयर की कीमत निकाल के दूसरी में पुट कर देंगे और वहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन हमारे पास ऐसी होगी, सेकेंड टाइप ऑफ इक्वेशन जिसके अंदर एक्स वाई वाली टर्म इन्वॉल्व हो रही होगी और एक्स वाई वाली टर्म भी इन्वॉल्व हो रही होगी और हम उसकी फैक्टराइजेशन भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐसी टर्म में हमने क्या करना है, जैसे आपके पास एक कांस्टेंट रकम मौजूद होगी तो इस कांस्टेंट रकम में हम क्या करेंगे कि जैसे यहाँ पे 9 है तो इस 9 को आपने इस इक्वेशन से ज़रब कर देना है और यहाँ पे जैसा कि 10 है तो 10 को आपने इस इक्वेशन से ज़रब करके आपस में दोनों को माइनस कर देना है, जिससे आपके पास ये क्या इक्वल टू 0 वाली फॉर्म बन जाएगी और हम इन दोनों में से किसी एक की फैक्टराइजेशन ईजीली कर सकेंगे। जो जवाब आएगा उसकी फैक्टर्स बन जाएंगे, ठीक है। मिड टर्म फार्मूला लग जाएगा या क्वाड्रेटिक फार्मूला लग जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टाइप है। लास्ट टाइप में एक ऐसी इक्वेशन होगी जिसके अंदर आप इजीली किसी एक इक्वेशन के फैक्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। मिड टर्म फार्मूला या क्वाड्रेटिक फार्मूला के अकॉर्डिंग फैक्टर्स बनाना पॉसिबल होंगे और उसमें मोस्टली वो जो इक्वेशंस आएंगी वो इक्वल टू 0, उसमें कॉन्स्टेंट टर्म 0 होगी या सिर्फ 3 रकमें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन जैसा कि हमने देख लिया कितनी तरह की इक्वेशंस आपके पास आनी है इस एक्सरसाइज में। अब हम 4.9 एक्सरसाइज को आगे कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, 4.9 का इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें सेकंड क्वेश्चन है, जैसा कि जिसमें हमने पहली टाइप पढ़ी थी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। इनमें से सेकंड क्वेश्चन देखें कि आपके पास 2 इक्वेशंस दी गई हैं, 8x स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 19। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की जो कीमत है वो है 8x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 में से हम वाई स्क्वायर की कीमत निकालते हैं, या निकली हुई है ऑलरेडी, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1 वाई स्क्वायर बराबर है 8x के स्क्वायर के, ये हमें गिवन है। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, आपके पास इक्वेशन 2 है एक्स स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 19। यहाँ से बन जाएगा x की पावर 2 प्लस 2 वाई स्क्वायर मीन्स 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 19, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 2 ज़ा 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाल के दूसरी में पुट कर दी है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास ये बन जाता है 17 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 19 या एक्स स्क्वायर बराबर आ जाता है 19 ओवर
17, ठीक है। और यहाँ से फिर x इक्वल आ जाता है अंडर रूट ऑफ 19/17 प्लस माइनस में। क्लियर? ये जो वैल्यू आपके पास आई है 19/17 प्लस माइनस में, ये हमने प्लस के लिए अब अलहदा से पुट करनी है इक्वेशन 1 में, और सेकंड माइनस के लिए आपने अलहदा से पुट करनी है ताकि हमारा पेयर बन सके, ठीक है। तो अब आपने पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 19/17 इन इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्र इज इक्वल टू 8x²। ये बन जाएगी वाई स्क्र इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 19/17 का अंडर रूट और इसकी पावर 2। तो ये आ जाएगा 8 इंटू 19/17, ये वाई स्क्र आ गया, ठीक है। अब आपने यहाँ से y की कीमत निकालनी है, तो y की वैल्यू के लिए हम यहाँ से इसको अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड्स पे। वाई स्क्र इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाय 19/17। आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस, तो y इक्वल आ जाता है प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 8 को हम 4 मल्टीप्लाई बाई 2 लिख सकते हैं, और आगे आपके पास है 19/17। 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ 2 को 19 से मल्टीप्लाई कर दें 38/17, ठीक है। तो अब आपने इसको लिखना कैसे है, आपके पास यहाँ पे y की दो वैल्यूज़ आई हैं जमा और माइनस में, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ आपने कैसे निकाली थी, आपने x को पुट किया था इसमें, यहाँ पे आपने x को पुट किया था पॉजिटिव अंडर रूट ऑफ 19/17, ठीक है। तो आपका x और y यहाँ से बना, आपने पुट किया है पॉजिटिव 19/17, एक पॉजिटिव वैल्यू आई है 38/17, और इसी तरह एक आपकी नेगेटिव वैल्यू आई है। दोनों के लिए यही आपने x पुट किया था, इसलिए हमने दोनों को ऐसे लिख देना है कि दोनों के लिए x वाली कीमत सेम है लेकिन y वाली दो वैल्यूज आ रही थी, इसलिए दोनों लिख दिए। अब आप इसी तरह जैसे आपने x को पॉजिटिव पुट किया था, हम सिमिलरली x को नेगेटिव पुट करेंगे, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू -19/17 का स्क्वायर रूट, और सेम प्रोसीजर में आपका क्योंकि y स्क्वायर बराबर था 8x² (8 इंटू -19/17 अंडर रूट की पावर 2), इसमें नेगेटिव की पावर 2 लेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और स्क्वायर रूट और अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 8 इंटू 19/17, ये वाई स्क्वायर आ गया, और यहाँ से y बराबर आ जाता है प्लस माइनस 8 इंटू 19/17 इस सारे का अंडर रूट, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम 8 को 4 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 19/17, और ये बन जाता है प्लस माइनस 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 38/17। अब यहाँ से आपके पास x और y क्या बन रहा है, अब अगेन अब आपने नेगेटिव, जैसे आपने पॉजिटिव पुट किए थे 2 कीमतें आई हैं, अब आपने नेगेटिव पुट की है तो 2 कीमतें आई हैं, तो ये बन जाता है -19/17 पुट किया आपने, और आपका आंसर आया है एक दफ़ा पॉजिटिव आया है 2 अंडर रूट 38/17, और एक आपका आंसर आया है -2 अंडर रूट ऑफ 38/17, ठीक है। तो आपका यहाँ से फिर सोल्यूशन सेट क्या बना, सोल्यूशन सेट में हम चारों वैल्यूज़ डाल देंगे, वैल्यूज़ बन गई अंडर रूट ऑफ 19/17 और 2 अंडर रूट ऑफ 38/17, ये एक सोल्यूशन था। फिर आपका आया था 19/17 और 238/17 नेगेटिव। फिर आपका एक और वैल्यू आई थी -19/17 और पॉजिटिव 38/17,
और एक लास्ट आपकी वैल्यू आई थी -19/17 और -2 √38/17। ये आपका सॉल्यूशन सेट है इस गिवन क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर, 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 जैसा है। हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको, जैसा कि हमने 3 टाइप्स शुरू में पढ़ी थी, तो ये आपके पास थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपकी जो पहली इक्वेशन है 12x² - 25xy + 12y² = 0, ये फैक्टराइजेबल है, यानी इसको आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 12 × 144 बनता है, और उसके अगर हम फैक्टर बनाए 9/16 तो आपके पास सेंटर से 25 बन जाता है, और ये = 0 है। इसका मतलब है कि हमने जो फैक्टर्स बनाने होते हैं टर्म्स, उनमें पहले हम उसको =0 यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो आप सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से लेंगे। बाय इक्वेशन नंबर 1 आपके पास आ जाता है 12x² - 25xy + 12y² = 0। इसको हम लिख सकते हैं कि 12x², इस 25 को हम -9xy - 16xy + 12y² = 0 वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। इन दोनों में से फर्स्ट दोनों टर्म्स में से 3x कॉमन आता है, बाकी अंदर बचता है 4x - 3y। इन दोनों टर्म्स में से -4y कॉमन आता है, अंदर बचता है 4x - 3y = 0। और यहाँ से आपके पास पूरी इक्वेशन में से 4x - 3y कॉमन आ रहा है, और यहाँ से बच गया 3x - 4y = 0। अब बारी बारी ये दो फैक्टर्स बन गए, 4x - 3y = 0 और 3x - 4y = 0। फर्स्ट टर्म में से आपके पास 4x बराबर आ जाता है 3y के, या x = 3/4y। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3 का। इसी तरह जो सेकंड टर्म है आपकी, इसमें से 3x इक्वल आ जाता है 4y के, या x इक्वल आ जाता है 4/3y के। इसको हम नाम दे देते हैं 4 का। अब बारी बारी इक्वेशन 3 और 4 को हमने पुट करना है सेकंड इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। तो अब पहले आप पुट करेंगे 3/4 वाला पार्ट। हम पहले पुट करते हैं x = 3/4y इन इक्वेशन नंबर 2, यानी इक्वेशन 3 और 2 को हम आपस में साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं। इक्वेशन 2 है आपके पास 4x² + 7y² = 148। इसमें आपने x की जगह पे 3/4y पुट कर देना है, ठीक है। 4 × 3/4y raised to power 2 + 7y² = 148। ये बन जाता है 4 इंटू, इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे 9/16y² + 7y² = 148। और यहाँ से ये 4 16 से कैंसिल होके 9/4y² + 7y² = 148। इन दोनों का एलसीएम अगर हम लें तो ये बन जाता है 4, और यह आ जाएगा 9y² + 7 4 28y² = 148। इस 4 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 148 साइड पे ले जाते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा 9, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ से आपके पास y की पावर 2 आ जाता है इक्वल 592/37, और अगर आप y निकालें तो ये ± 592/37 बन जाता है। इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखें, ये आपका y आ गया। अब हमने यहाँ पे x की जो वैल्यू ली थी, हमने इसको इसी में पुट करना है। हमने लिया था x = 3/4y, तो आपकी जो y की वैल्यू आई है 3/4y में ही पुट करनी है। तो आप पहले पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास है x = 3/4y, तो ये आ जाती है 3/4, और y की वैल्यू यहाँ पे ± √592/37
ये आ गई है, ठीक है। तो आपके पास एक्स जो है अगर पॉजिटिव पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, वाई नेगेटिव पुट करेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो यहाँ से इसका मतलब है कि आपके पास जो सोल्यूशन बनता है एक्स वाई वो कुछ इस शक्ल का बनता है कि 3/4 अंडर रूट ऑफ 592/37। ये एक्स की वैल्यू है पॉजिटिव, ये कब आएगी जब आपने वाई पॉजिटिव पुट किया था, मीन्स 592/37 पॉजिटिव पुट करके। इसी तरह से दूसरी वैल्यू 3/4 ये नेगेटिव आ जाएगी, 592/37 ये कब आया था जब माइनस आपने 592/37 पुट किया था, ठीक है। ये आपके पास सेकंड वैल्यू आ गई है। अब सिमिलरली अब आपने सेकंड वाई एक्स इज इक्वल टू 4/3y पुट करना है। अब हम पुट करते हैं बाय इक्वेशन नंबर 4, हमारे पास x बराबर है 4/3y। इसको भी हम पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 है x 4x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। इसमें आप x को 4/3y पुट कर देंगे, 4 इंटू 4/3y की पावर 2 प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। और यहाँ से आ जाता है 16/9 y रेज टू पावर 2 प्लस 7y स्क्वायर इज इक्वल टू 148, ठीक है। अब इसे आप ऐड कर लें, दोनों को एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम आता है 9 और ऊपर आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 63y स्क्वायर इज इक्वल टू 148। और यहाँ से अगर हम दोनों को ऐड कर लें तो 127y स्क्वायर ओवर 9 इज इक्वल टू 148। और यहाँ से y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 148 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 127, ठीक है। तो ये हाँ जी ये y आ गया, y स्क्वायर आ गया था। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 148 के फैक्टर्स अगर हम बना दें तो हम इसको फैक्टराइजेशन में लिखते हैं। हमने 148 के फैक्टर्स बना लिए, 37/4 मल्टीप्लाई बाय 9 आ गया। और अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो 4 का अंडर रूट 2 और 9 का अंडर रूट 3 बाहर चला जाता है, तो y इक्वल आ जाता है प्लस माइनस 4 का 2/3 यानी 6 अंडर रूट ऑफ 37/127, ठीक है। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं 6 अंडर रूट ऑफ 37/127 प्लस माइनस में आ गया। अब इसी तरह आपने x की जैसे वैल्यू पुट की थी, कहाँ से लिया था, या आपने x को 4/3y पुट किया था, ठीक है। तो आपका x इक्वल था 4/3y, y का मतलब है 1 प्लस माइनस 6 अंडर रूट ऑफ 37/127, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है, तो ये हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि आपका x आया है प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8 अंडर रूट ऑफ 37/127, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो एक्स वाई बना वो फिर वही है कि पॉजिटिव पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पे नेगेटिव आएगा। तो आपका एक्स आया है 8 अंडर रूट ऑफ 37/127। इसमें आपने वाई को क्या पुट किया था, वाई आपने पुट किया था 6 अंडर रूट ऑफ 37/127, ठीक है। इसी तरह दूसरा क्या एक्स आया होगा, दूसरा एक्स आपके पास है -8 अंडर रूट ऑफ 37/127। और यहाँ से आपने -6 पुट किया है 37/127 के साथ, ठीक है। तो आपका एट दी एंड सोल्यूशन सेट में आपने चारों वैल्यूज़ लिखनी है, ये वाली दो भी और वो जो ऊपर दो आई थी वो वाली भी, ठीक है। तो आपका जो सोल्यूशन सेट एट दी एंड बनता है वो बनता है 8 अंडर रूट ऑफ 37/127 इंटू 6 अंडर रूट ऑफ 37/127 कोमा -8 37/127 -6/37 इंटू
अंडर रूट ऑफ 37/127। इसी तरह नेक्स्ट वाली दो ऊपर वाली लिख लेते हैं, 3/4 अंडर रूट ऑफ 592/37। ये आपकी वैल्यू आई थी 592/37 पुट करके। और लास्ट आपकी वैल्यू आई थी नेगेटिव 3/4 592/37। ये नेगेटिव वैल्यू पुट करके आया था -592/37। ये आपका सॉल्यूशन सेट है, ठीक है, ये आंसर है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 4.9 एक्सरसाइज का कंप्लीट होता है। अब हम लास्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 और 10 आपके सिलेबस में शामिल है, 8 और 10 में से हम एक कर लेते हैं। 8 और 10 बिल्कुल उसी की तरीके से होगा, वो आपकी थर्ड टाइप है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें कि जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं, पहली चीज़ ये कि दोनों में आपके पास एक्स वाई वाली टर्म किसी एक इक्वेशन में लाजमी इन्वॉल्व होगी। हो सकता है दोनों में आ जाए, दोनों में भी आ सकती है, लेकिन एक में ज़रूर होगी। दूसरी बात, आपके पास ये इक्वल टू ज़ीरो फॉर्म नहीं है, इनके फैक्टर्स बनाना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आप इसमें ये जो आपके पास कांस्टेंट टर्म है, जैसे 9 और 2 है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 वाले कांस्टेंट को 1 से और 1 वाले कांस्टेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इक्वेशन नंबर 1 में 9 दिया गया है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में फिर माइनस करना है आपको। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, और इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी ऑपोजिट हो गया, इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और इसी तरह से इसको नीचे वाले को आपने 9 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और दोनों को आपस में माइनस कर देना है। पहले हम मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 2xy इज इक्वल टू 18। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह आप मल्टीप्लाई कर दें इक्वेशन नंबर 2 को 9 के साथ, तो ये आ जाएगा 9x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18। ये आ गई इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों को आपस में माइनस कर, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा 2x² प्लस 2xy इज इक्वल टू 18। देन 9x² माइनस 9y² इज इक्वल टू 18। इनके साइंस चेंज हो जाएंगे और ये 18 और 18 वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा। 2x² में से 9x² माइनस किया तो ये आ गया -7x², ठीक है, और बाकी आपके पास आ रहा है प्लस 2xy प्लस 9y² इक्वल टू 0, ठीक है। इसके हम फैक्टर्स बना देंगे। फैक्टर्स इसके बनेंगे -7x² माइनस 7xy प्लस 9xy प्लस 9y² इक्वल टू 0। इन दोनों में से 7 और x कॉमन आता है, यहाँ से नेगेटिव भी कॉमन आता है, बाकी बचता है आपके पास x प्लस वाई। इसी तरह इन दोनों में से 9 और y कॉमन आता है, बाकी आपके पास बचता है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और यहाँ से -7x प्लस 9y और x प्लस वाई इक्वल टू 0 फैक्टर्स बन जाते हैं, -7x प्लस 9y और x प्लस वाई, यहाँ से आप इक्वल टू 0। 7x इक्वल आ जाता है 9y, या x की कीमत आ गई है 9/7y। इसको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 5 है। और इसी तरह से यहाँ से x इज इक्वल टू -y, ये इक्वेशन नंबर 6 है। अब इक्वेशन 5 एंड 6 से जो वैल्यूज़ आई हैं x की, इसको हम इक्वेशन 1 या 2 में से किसी एक में पुट करेंगे। मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगी। इक्वेशन नंबर 2 पुट, पहले हम इक्वेशन नंबर 5 से x इज इक्वल टू 9/7y पुट कर लेते हैं।
x इज इक्वल टू 9/7y इन इक्वेशन नंबर 2. x square minus y square is equal to 2. 9/7y raised to power 2 minus y square is equal to 2. 81y square over 63 minus y square is equal to 2. सॉरी 63 नहीं 49 आया था, सॉरी 49. इन दोनों को हम अगर एलसीएम लें, 49 एलसीएम आता है 81y स्क्वायर माइनस 49y स्क्वायर इज इक्वल टू 2. 49 को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो यहाँ से आपके पास 49 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा और इस साइड पे 81 और 49 माइनस हो जाएंगे. 81 में से 49 माइनस की 32y स्क्वायर आ गया, दूसरी तरफ 49/2 था, दोनों तरफ 2 पे डिवाइड करें अगर तो 16y स्क्वायर इज इक्वल टू 49 आ जाता है और यहाँ से y स्क्वायर इज इक्वल टू 49/16 और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो 7/4. ये y की वैल्यू आई है. अब यहाँ से ये y की वैल्यू क्या पुट करके आई है, x की 9/7 पुट करके आई है. तो अब इसमें पुट करेंगे, x बराबर था 9/7y. क्योंकि यहाँ पे सिंबल्स का कोई इशू नहीं है क्योंकि x पॉजिटिव था तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं 9/7. हम इसमें प्लस माइनस करके ही पुट कर रहे हैं. अगर सिंबल इशू होगा तो आपने इसको पहले अलग अलग जमा वाली अलग पुट करनी है और माइनस वाली अलग. ठीक है, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया. x इक्वल आ जाता है यहाँ से 9/4 प्लस माइनस में. और अगर हम इसको सोल्यूशन सेट वाली फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास x और y अभी हमारा बना है, x की कीमत आई है 9/4 x की कीमत 9/4 आई है. आपने y क्या पुट किया था 9/7/4. ठीक है, इसी तरह आपकी -9/4 -7/4 पे. ठीक है, अब आपने नेक्स्ट पुट करना है, ये आपकी एक y की वैल्यू आई थी, दूसरी आपकी y इक्वेशन 6 में x बराबर आया था -y के. x इज इक्वल टू -y, ये भी हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं. इक्वेशन 2 थी आपकी x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2. तो ये आ जाएगा x स्क्वायर की जगह पे हम -y पुट करेंगे, -y रेज टू पावर 2 माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2. और यहाँ से अगर आप देखें तो ये y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 2 यानी 0 इज इक्वल टू 2 विच इज़ नॉट पॉसिबल. 0 कभी भी 2 के बराबर नहीं हो सकता. इसका मतलब है कि आपका जो सोल्यूशन है वो जस्ट एक ही एग्जिस्ट करता है जो आप ये निकाल चुके हैं. सो सोल्यूशन सेट इज़ (9/4, 7/4 एंड -9/4 एंड -7/4. ये आपका सोल्यूशन सेट है. ठीक है, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 था ये. क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल इसी मेथड से हमने करना है.